नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 फिजिक्स बच्चों, वैद्युत विभव एवं संधारित्र। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग लगाएंगे हेडिंग वैद्युत विभव एवं संधारित्र। वैद्युत विभव एवं संधारित्र एवं संधारित्र। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर की तो डालेंगे हेडिंग आप वैद्युत विभवांतर क्या होता है। देखो, बात को समझो आप। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, आप जानते हो धन परीक्षण आवेश क्या होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, बात हो चुकी है हमारी। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश रखा हो Q0, तो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देखो फिर से, अगर मान लो ये एक आवेश है Q0 और ये बिंदु B पे रखा है और इसको उठा के हमें बिंदु A तक लाना है, ठीक है? यह बिंदु A से B लाना है या B से A लाना है, बात वही हुई। तो हमने कहा एक धन परीक्षण आवेश Q0 है, इस आवेश को हमें किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। अगर इसको लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W होता है, W जूल होता है इस आवेश Q0 को लाने में, तो इस किए गए कार्य को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बात क्लियर है? तो डिफिनीशन क्या बनेगी इसकी? तो कहते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान देना आप, बहुत आसान होगा, अगर ध्यान सुनेंगे तो बातें अभी तुरंत याद हो जाएंगी। हमने कहा किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को, देखो फिर से, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को, किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत
विभवांतर कहते हैं। देखो ये हो गई डेफिनेशन। हमने कहा एक आवेश धन परीक्षण आवेश Q नॉट है और ये बिंदु B पे है। कहाँ पे है? बिंदु B पे है। इसको हमें बिंदु B से उठा के बिंदु A तक लाना है। तो इसमें हमें वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को लाते हो तो उसको अपोज करेगा ये, तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। अब जो है हमने कहा ये डिफिनेशन हो गई। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो डेल्टा V, वैद्युत विभवांतर को डेल्टा V लिखते हैं। डेल्टा V बराबर W/Q नॉट। ठीक है, डेल्टा V क्या होता है? W/Q नॉट। वैसे तो आप इसको 10th में पढ़े होंगे ना। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला है डेल्टा V। वैद्युत विभवांतर को डेल्टा V से लिखते हैं। डेल्टा V बराबर W/Q नॉट। क्लियर है? अब देखो अगर बात करें इसके मात्रक की, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल्टा V क्या है? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। अब ध्यान देना आप। अब देखो डेल्टा V को हम कहां से कहां लाए हो भाई? B से A लाए हो ना। तो अगर हम A पॉइंट का पोटेंशियल विभवांतर VA मान लें और B का VB मान लें यहां का विभवांतर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VA माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल VB, है ना? बात समझ रहे हो? VA मतलब अंतिम बिंदु का विभव VA, प्रारंभिक बिंदु का विभव VB, तो VA माइनस VB डेल्टा V होता है। ठीक है, बराबर W/Q नॉट। अगर बात करें मात्रक की, तो देखो मात्रक क्या होगा आपका? मात्रक ध्यान दोगे आप। देखो W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल अपॉन आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलाम, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। इस्तेमाल क्या करेंगे ज्यादा, तो बात है कि होगा तो वोल्ट ही इस्तेमाल। ठीक है, वोल्ट जो है इस्तेमाल होगा, यूज होगा वोल्ट हमारा। तो मात्रक क्या है? जूल पर कूलाम, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। तो इस्तेमाल होगा वोल्ट हमारा, याद रखना है। और वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है? वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, कि सदिश है कि अदिश है? तो बात करेंगे तो लिखेंगे वैद्युत विभवांतर। बोलो भाई कैसी राशि है? वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर अदिश राशि है। अदिश राशि है। इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, केवल ये मैग्नीट्यूड है ना। वैद्युत विभवांतर क्या है? कार्य है भाई, है ना। देखो यहाँ पे W भी अदिश है, आवेश भी अदिश है, तो जो दो अदिश राशि से जो बना है वो भी तो अदिश होगा। बात को समझो। कार्य भी अदिश राशि है ना, आवेश भी अदिश राशि है। तो एक अदिश राशि को दूसरे अदिश राशि से भाग दे रहे हो तो अदिश राशि तो मिलेगी। तो डेल्टा V क्या है? एक अदिश राशि है। बात क्लियर है? तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को, वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V बराबर W/Q नॉट। Q नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश है ना। और डेल्टा V को हम VA माइनस VB भी लिख सकते हैं।
अगर अलग अलग पॉइंट का, अगर दोनों पॉइंट का विभव हमें अलग से दिया है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर W/Q0। और मात्रक क्या है, जूल पर कूलाम है या वोल्ट कहते हैं। और वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अब इसका आपको विमा लिखना है, ठीक है। आपको मिलेगा इसके लिए समय 1 मिनट का, आप लोग लिखो विमा। विमीय सूत्र लिखने का प्रयास करो। अब बात करेंगे वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र विमा की। देखो फॉर्मूला हमारा है डेल्टा V बराबर W/Q। ये बताओ अगर हमें विभवांतर का विमीय सूत्र लिखना है तो W का विमीय सूत्र यानी कार्य क्या बटे आवेश का, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T⁻² होता है कार्य का, ठीक है ना। देखो W यानी कार्य, कार्य का विमीय सूत्र है mL² अपॉन आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, ठीक है ना। अब देखो जिसको ये भी नहीं याद भाई क्या करेगा, फिर बेसिक से और जाए, और क्या, फिर बल कार्य का अलग से निकाले। देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, फिर यहां से निकाले। बल का होता है mL/T⁻² इंटू विस्थापन का फिर से L होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा mL²T⁻²। बात समझ रहे हो। आप कार्य का यहां से निकाल लो। और आवेश देखो आपने पढ़ा है I बराबर Q/T, धारा बराबर आवेश बटे समय क्लास 10th में। वहां से अगर आप Q निकालेंगे तो IT आएगा। I एम्पियर धारा है, धारा का विमीय सूत्र कैपिटल A होता है और टाइम को कैपिटल T होता है। तो देखो 80 यहां से आया था, Q की वैल्यू 80 होती है। देखो ये कार्य का और ये Q का दोनों रखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, तो mL²T⁻³ देखो ये T⁻1 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ये, और A की पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया विमीय सूत्र किसका, तो वैद्युत विभवांतर का mL²T⁻³ A⁻1, ठीक है। तो ये देखो बहुविकल्पी सवाल जो होंगे आपके 20, उसमें ऐसे सवाल रहते हैं हर साल, है ना, देख सकते हो। तो विमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए और कम से कम 4 विमीय सूत्र आप याद कर लो, है ना। त्वरण का बताए हैं आपको हम, त्वरण, वेग, बल और कार्य। त्वरण, बल, वेग और कार्य, ये 4 याद कर लो। और बेसिक तो आपको पता ही रहे कि द्रव्यमान को m से लिखते हैं, लंबाई को L से, समय को T से, है ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज एक सवाल जो आने वाला है, देखो 100% बोर्ड में एक सवाल विमीय सूत्र से रहेगा, डिफिनीशन के अलावा एक सवाल विमा पर डायरेक्ट रहेगा। तो अगर आप पता है तो ये आराम से आप कर पाओगे इसको, ठीक है ना। बात क्लियर है जी यहाँ तक। देखो हमने बात किया वैद्युत विभवांतर क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, सारी बातें हो गई ना। अब आओ बढ़ते हैं आगे। अब आप डालो वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभवांतर के बाद क्या जानेंगे, अब वैद्युत विभव समझेंगे। अच्छा एक नोट लिख लो पहले, आप एक नोट लिख लो। अच्छा ये नोट जो है यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी हमने आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया है उसमें कंडीशन है, शर्त ये है कि आवेश को एक बिंदु से, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बहुत धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे ले जाना है। ऐसा क्यों सर,
देखो इसका कारण ये है कि अगर आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते समय बहुत जल्दी ले गए स्पीड के साथ, तो उसकी गतिज ऊर्जा बदल जाएगी। बात समझ रहे हो? अगर गतिज ऊर्जा बदल जाएगी तो ये फार्मूला वहां वैलिड नहीं रहेगा। फिर बात समझ रहे हो? ये फार्मूला काम नहीं करेगा। फिर वहां गतिज ऊर्जा, गतिज उसके अंदर एनर्जी भी आ गई है, फिर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। फिर हमारे सिलेबस के बियॉन्ड बातें चली जाएंगी। तो ये बात ध्यान देना है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे ले जाना है, क्योंकि आवेश की गतिज ऊर्जा ना बदले, गतिज ऊर्जा ना बदले, ये कंडीशन हमारी है। याद रखना है कि जब भी हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो तो आवेश को बहुत धीमे धीमे ले जाना है हमें। बात समझ रहे हो? जिससे क्या हो, अगर उसकी गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी तो फिर ये जो W बराबर आप यहाँ पे डेल्टा V बराबर W/Q फॉर्मूला पढ़ रहे हो, वैलिड नहीं होगा। ये कंडीशन तभी के लिए बताई गई है जब आवेश की गतिज ऊर्जा ना बदले। धीमे का मतलब ये हुआ गतिज ऊर्जा ना बदले। और गतिज ऊर्जा कब बदलती है? जब आवेश को तेजी से आप मूव करोगे, तो तेजी से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे, है ना। इसलिए हमने इसको धीरे धीरे ले जाना है, बहुत आराम से। ये हो गई नोट इसके लिए। अब ये नोट जो है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव दोनों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं आवेश को ले जाने की, वो सारा काम बहुत ही आराम से होगा। बात समझ रहे हो? अब देखो वैद्युत विभवांतर के बाद आप डालोगे हेडिंग वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। अब ध्यान देंगे आप, पहला नोट इसमें ये लिखेंगे कि वैद्युत विभव वास्तव में नहीं होता है। सर पढ़ा क्यों रहे हो फिर, है ना। बात यही है, जब होता ही नहीं है। देखो ये बात ये है ना, इसमें आप लिखेंगे, जो फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में एक बात नोट करेंगे, नोट ये लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में किसी एक बिंदु का विभव, किसी एक बिंदु का विभव परिभाषित नहीं है, नहीं है। देखो हम बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है। भौतिक विज्ञान में किसी एक बिंदु का विभव परिभाषित नहीं है। देखो ये आपके लिए नोट है, ये डिफिनेशन आपके लिए है, समझो पहले है क्या ये। भौतिक विज्ञान में किसी एक बिंदु का विभव परिभाषित नहीं है, किंतु दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर परिभाषित है, ठीक है। अगर हम कहें किसी एक बिंदु का विभव बता दो तो ये फिजिक्स में नॉट डिफाइंड है। देखो ठीक है ना, और यही बात अभी की भी जाएगी यहीं पे। हम किसी एक बिंदु का विभव नहीं निकाल सकते, हम दो बिंदुओं के अंतर निकाल सकते हैं विभव का। दो बिंदुओं के विभव का अंतर निकालेंगे तो विभवांतर हो गया फिर। हाँ यही बात है, हम विभवांतर ही निकाल पाते हैं। विभव वास्तव में फिजिक्स में होता ही नहीं है, एक टर्म बनाई गई है। कब बनाई गई है? देखो जैसे मान लो ये गेम क्या खेलेंगे तो समझ लो पहले।
अभी ये क्या बता रहे हैं, अभी हमने समझा वैद्युत विभवांतर क्या है, तो दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है। अब ये टर्म लाए वैद्युत विभव, तो हमने कहा भाई भौतिक विज्ञान में किसी एक बिंदु का विभव परिभाषित नहीं है, किंतु दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर परिभाषित है। अब हम ये बता रहे हैं, अब देखो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे एक बिंदु बी ए है, ये एक बिंदु ए है, ये फिर से वही कहानी। अब आपको बी से ए पर एक आवेश को लाना है, क्यू नॉट को क्या लाना है, बी से ए लाना है। और ये कहेंगे कि ये ऐसा मान लो आप कि ये बिंदु अनंत पे है, ये वाला बी जो है बी पे नहीं अनंत है ये, और अनंत का विभवांतर कहेंगे 0 है। अनंत का विभवांतर क्या होता है, क्योंकि वहां तक कोई जा तो पाया नहीं, आज तक मान लिया गया है, बात समझ रहे हो, जाओगे क्या, मान लिया गया है। अनंत मतलब बहुत दूर, जहां तक सोच सकते हो उससे भी दूर है। यहां मान लिया गया है कि यहां का विभवांतर 0 होता है। तो अब देखो क्या ये विभव है क्या किसी बिंदु का, ये भी तो विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर विभवांतर ही तो है। बात समझ में आई। तो विभव वास्तव में नहीं होता, इस बात को ध्यान देना है कि वास्तव में विभव होता नहीं है, बशर्ते अगर विभव किसी बिंदु का हमें निकालना है तो इसमें एक लॉजिक लगाया गया कि जो दूसरा बिंदु था उसको कहाँ ले लिया गया, अनंत पे, जिससे वहां का विभवांतर 0 हो जाएगा, तो किसी एक बिंदु का विभवांतर मिल जाएगा हमें। जुआड़बाजी की गई है, समझ रहे विनोद, क्या गेम खेला जा रहा है। वास्तव में क्या विभव है क्या ये बिंदु का, नहीं, ये तो विभवांतर है भाई। यही बात तो हम बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में किसी एक बिंदु का विभव परिभाषित नहीं है, घुमाया जा रहा है बातों को, बात समझ रहे हो। ये दो बिंदु का ही विभवांतर है, बशर्ते एक बिंदु को 0 कह दिया गया है, बस। बात समझ में आई, क्लियर है ना मामला यहां तक का, कि फिजिक्स में वैद्युत विभव किसी बिंदु का नहीं परिभाषित है, दो बिंदुओं के अंतर का विभव, दो बिंदुओं का विभव का अंतर परिभाषित है। और वही बात हम वैद्युत विभवांतर कह रहे हैं, बशर्ते यहां देखो डेफिनेशन कैसे बनाई जा रही है। अब देखो समझते हैं वैद्युत विभव को, इसको नोट कर लिए हो ना, क्यों जी, नोट हो गया भाई। अब देखो आओ समझते हैं वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम एक आवेश धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहां से लाएंगे, अनंत से, अनंत से किसी एक बिंदु तक लाते हैं, मान लो बिंदु ए है, तो उसमें W जूल कार्य करना पड़ता है हमें। तो इसी को बच्चे कह रहे हैं कि वैद्युत विभव है। और हम लोग यहाँ ये मान लेते हैं, मतलब ये जो वैज्ञानिक लोग बनाए हैं, हमारे अंकल लोग जो बना के चले गए, चाचा लोग है ना, समझ लो कि नहीं है, ये मान लिए हैं कि यहाँ का विभव क्या होता है, 0 होता है। क्या वहां जाके नापे थे क्या ये, नहीं भाई, बहुत दूर है, ऐसा मान लेंगे कि यहाँ तक कोई जा तो पाया नहीं है ना, तो यहाँ का विभव क्या मान लिया गया है, 0 मान लिया गया है, बात समझ। तो अनंत का विभवांतर 0 विभव मान लेते हैं, यहाँ का विभव मान लेते हैं VA है, क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए का विभव क्या है, VA। तो अब इन्होंने कहा किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, देखो डेफिनेशन क्या बनाया गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, देखो बिल्कुल डिफिनेशन वही है, वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं।
विभव कहते हैं। देखो दोनों डिफिनेशन बिल्कुल सेम है। देखो वहां पे हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए थे आवेश को, बात को समझो। हमने क्या कहा, हमने कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है आवेश को, तो वैद्युत विभवांतर हो गया। और अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाना है आवेश को तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, बात समझ में आएगी। तो हमने कहा किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं, डिफिनीशन हो गई। अब देखो वही फॉर्मूला फिर से यहां, डेल्टा V बराबर W/Q नॉट। अब देखो अब की बार डेल्टा V की वैल्यू क्या रखोगे, V बोलो VA माइनस V इन्फिनिटी, क्योंकि भाई अब की बार V अनंत से आप लाए हो ना, तो जहां VB था वहां पे आ गया V इन्फिनिटी। अब V अनंत, अनंत का विभवांतर क्या माना गया है, बोलो 0 माना गया है, तो इसकी वैल्यू 0 डाल दोगे तो VA माइनस 0 बराबर क्या हो गया, W/Q नॉट। अगर ध्यान से देखो तो ये VA आ गया ना, पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाल दिए ना। अब देखो लेकिन ये वास्तव में तो विभवांतर ही तो है, वास्तव में तो विभवांतर ही है ना। आप कह रहे हो कि ए बिंदु का विभवांतर, विभव बिंदु ए का विभव आया है W/Q नॉट। आपने क्या कहा कि बिंदु ए का विभव आया W/Q नॉट, लेकिन आप जो जान रहे हो ना कैसे किए हो इसको, आपने कुल मिला के अनंत से और इस बिंदु का विभवांतर ही तो निकाला है, बशर्ते वहां 0 हो गया है। बात समझ में आई, समझ लिया ना कि वैद्युत विभव को डिफाइन कैसे किया गया, परिभाषित कैसे किया गया है ना। दो बिंदु में से एक बिंदु को अनंत मान लेना है, उसके बाद किसी बिंदु का विभव निकल आता है। बात समझ रहे हो। अब देखो किसी बिंदु ए का विभव आ गया W/Q नॉट। देखो मात्रक वही है विभवांतर वाला, अदिश राशि ये भी है, विमा भी वही है। बात समझ रहे हो, सारी बातें सेम है, लिख लोगे आप। तो अब बोलो मात्रक क्या बताए इसका, तो कहोगे देखो मात्रक बार बोल दो, मात्रक भाई बोल्ट हो गया, चलो लिख लो फिर से एक बार, मात्रक बोल्ट है, राशि अदिश है, राशि कैसी है तो कहोगे अदिश राशि ये भी है, सेम कहानी वही, क्योंकि सेम फार्मूला है तो कहानी सेम आएगी। और विमा क्या आएगी तो कहोगे mL² T की पावर -3 A की पावर -1, है ना, सेम वही आएगा। तो देखो मात्रक वोल्ट है या जूल पर कूलाम, बात वही है, राशि अदिश है ये भी, और विमा जो है इसकी mL² T की पावर -3 A की पावर -1 है। बोलो बात क्लियर है। तो ये है वैद्युत विभव किसी एक बिंदु का, लेकिन समझ रहे हो ना कि ये वैद्युत विभवांतर ही है वास्तव में, है ना। तो वैद्युत किसी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव को हमें परिभाषित करना है तो हमें जिस बिंदु से आवेश को लाना है उसको क्या मान लेना है, अनंत। तो अनंत से लाएंगे तो एक बिंदु का विभव 0 हो जाएगा, तो किसी एक बिंदु का विभव आराम से यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। बोलो बात क्लियर है। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों क्लियर हो गया जी सबको। अब देखो इसके बाद अब इससे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है ना, नोट कर लो। तो कुछ सवाल इस पे जो है किया जाए। पहला सवाल है बच्चों, ध्यान देंगे, कह रहा 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को, बच्चे आवेश दिया है मतलब क्यू का मान है, ये क्यू बराबर दिया है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बच्चे कार्य दिया है, W बराबर दिया है, कह रहा है 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, तो आपको निकालना क्या है, वैद्युत विभव यानी कि V निकालना है, ठीक है। तो बच्चे वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, V बराबर W/Q, है ना, V बराबर W/Q, Q या Q नॉट बात वही है। तो V बराबर W की वैल्यू क्या है
1.7 इंटू 10 की पावर -5 बटे 3.4 गुणे 10 की पावर -7। ठीक है, अब देखो वैल्यू डालने के बाद आपका काम क्या है, सॉल्व कर लेना। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, बोलो जी, बोलो भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, 10 की पावर -5, ये -7 नीचे है ना, ऊपर ले जाओ तो +7 हो जाएगा। तो 17 एक कम 17, 17 दूना 34, तो आ गया ऊपर 10 की पावर कितना, 7 में से 5 गया 2 बटे 2। ध्यान दो 10 की पावर 2 क्या होता है, 100। 10 की पावर 2 क्या है, 100। 100 बटे 2 कितना होता है, बोलो, 50 वोल्ट। कितना आ गया, 50 वोल्ट। समझ रहे हो भाई? देखो 10 की पावर 2 होता है 100, 100 बटे 2 कितना होता है, 50 वोल्ट। बोलो, बात क्लियर है? 50 वोल्ट आंसर आ रहा है, चेक करो ध्यान से। यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर विभव क्रमशः, बच्चे देखो बिंदु ए पर विभव आपको दिया है कितना, तो कहेंगे सर 2 वोल्ट दिया है, 2 वोल्ट है, मतलब ये VA दिया है आपको। ठीक है, ये सॉरी 2 है, 20 लिख दिए। और बिंदु बी है, और बिंदु बी पर विभव क्या है, VB आपको दिया है 4 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है इसने आगे कहा 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाया जाता है। देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक, देखो जब हमने डेफिनेशन बताई आपको तो हमने बी से ए लाए थे हम, और अब की बार ये ए से बी ला रहा है, तो अब इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखना है आपको, नहीं तो प्लस माइनस का चक्कर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं विनोद? अब देखो किधर लाए हो, आवेश कितना है, तो Q बराबर है 8 माइक्रोकूलाम, इसको लिखोगे 8 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, है ना। एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 कूलाम होता है। अब देखो तो आपको करना क्या है, किया गया कार्य निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V बराबर होता है W/Q। भाई डेल्टा V को लिख सकते हो V, बोलो VA माइनस VB लिखेंगे, VB माइनस VA लिखेंगे, क्यों जी, क्या लिखे, अबे बीबी अभी नहीं आएगी फालतू, अभी से पहले पढ़ तो ले भाई। तो VB माइनस VA होगा, क्योंकि फाइनल देखो अभी बताया ना कि जहां पे लाए हो अंतिम बिंदु का विभव पहले, अंतिम मतलब जहां ले गए हो आप, VB पहले, VB पहले माइनस VA बाद में। ठीक है, समझ रहा कि नहीं भाई? VB माइनस VA होगा बराबर W/Q। ठीक है ना, मतलब अंतिम बिंदु का विभव पहले होता है माइनस प्रारंभिक जहां से लाए हो बाद में होता है। तो वहां पे B से A हम लाए थे, तो VA माइनस VB हम लिखे थे उल्टा, है ना, ध्यान दिया करो इस बात को। अब VB कितना है बोलो, देखो ये VB कितना है 4, पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना है 4, माइनस VA 2 बराबर W/Q कितना है 8 गुणे 10 की पावर -6। अब देखो 4 में 2 गया, 2 बराबर W/8 गुणे 10 की पावर -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 गुणा 8 दूनी 16, तो W बराबर आ गया 16 गुणे 10 की पावर -6 जूल। ध्यान दो 16 गुणे 10 की पावर -6 जूल, इसको भैया लिख सकते हैं 16 माइक्रोकूलाम, ओ सॉरी माइक्रो जूल। सब लोग सहमत हो? इसको हम लोग 16 माइक्रो जूल क्या लिख सकते हैं, माइक्रो जूल हिंदी में लिखते हैं 16 माइक्रो जूल। समझ रहे हो कि नहीं? -10 की पावर -6 को माइक्रो लिख सकते हैं, तो ये 16 माइक्रो जूल भी लिखा है। आंसर हो सकता है कि आपके पेपर में ऐसे मिल जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? यूनिट कन्वर्जन भी थोड़ा बहुत समझ लो, काम आएगा। मान लो बहुविकल्पी में आएगा सवाल, तो उसमें 16 माइक्रो जूल लिखा, तुम ढूंढते ही रह जाओ कहाँ लिखा है ना। थोड़ा बहुत कन्वर्ट भी करना सीख लो। बात समझ रहे हो कि नहीं?
देखो बढ़िया सवाल, आसान है, और पेपर में आया भी सवाल है, 2016 का था ये, ठीक है ना, नोट कर लिए। अगला सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम के आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। भाई ध्यान देना, विभवांतर यानी कि डेल्टा V का वैल्यू दिया है 60 वोल्ट, ठीक है, कूलाम आवेश है ये, तो आवेश कितना है 3 × 10⁻⁻5 कूलाम। क्या निकालना है, कार्य निकालना है, तो डेल्टा V बराबर क्या होता है W/Q, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, W बराबर क्या आएगा Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। Q की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा V की वैल्यू क्या है 60 × 3 180 × 10⁻⁻5 इतना जूल आएगा। लेकिन देखो इसको मानक रूप में लिख सकते हो, पॉइंट देखो अभी यहां माना जाएगा ना लास्ट में, 1 पॉइंट 2 अंक, 2 अंक इसका लो, पॉइंट तो आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻3, समझ रहे हो, 2 अंक किसका है तो 2 पावर प्लस की होगी। अच्छा ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बार फिर से बताएंगे, लेकिन हम देखो पावर 2 अंक लाए हो बाईं तरफ पॉइंट को, तो पावर 2 प्लस में होगी। देखो पावर को जब भी बाएं लाते हो तो पॉइंट को पावर प्लस में आती है, 10⁻2 प्लस में 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 2 -3 जूल, ठीक है, ये मानक रूप है। देखो अगर आपने देखो सवाल अगर मान लो पेपर में लिखने वाले में आया तब तो ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर बहुविकल्पी वाले में, तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो उसी ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, तो इसलिए मानक रूप लिखना आपको आना चाहिए। बोलो बात क्लियर है। तो देखो अब इस तरह के सवाल हो जाएंगे आपके, सवाल तो और भी करा जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब आपने 3 सवाल हर टाइप का देख लिया जो आपने पढ़ा आज, तो बच्चे आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब देखो कल से हम बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था वैसे विभव पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।